कराची रेंजर्स कैंप हमले का मास्टरमाइंड गिरफ्तार, एतराफ जुर्म कर लिया। हमले की मनसूबाबंदी और सहूलतकार नेटवर्क की तफसीलात जारी। SSP CTD इरफान बहादुर ने कहा कि मास्टरमाइंड कारी बशीर समेत 13 लोग मुलव्वस हैं। पहले अफगानिस्तान में मनसूबाबंदी हुई, दूसरे मरहले में दहशत गर्दों को पाकिस्तान पहुंचाया गया, तीसरा मरहला सहूलतकार ग्रुप का था, आखिर में असलहा खुदकुश जैकेट्स फराहम की गई। हमले में फितनल हिंदुस्तान का भी हाथ है। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार ने कहा कि सिंध रेंजर्स के कैंप पर हमला करने वाले 3 दहशतगर्द अफगानी थे। 4 दहशतगर्द थे, 1 बाजोड़ का रिहायशी और 3 अफगानी था। हमले में मुलव्वस सहूलतकारों के खिलाफ भी कार्रवाई जारी है। IG सिंध जावेद आलम मोढू ने कहा कि दहशतगर्दों के हमले का मकसद कराची के अमन को सबूताज करना था। लॉजिस्टिक सपोर्ट और हथियार अफगानिस्तान से आए थे। 3 दहशतगर्दों को हलाक और 1 को वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का मौलाना फजल रहमान के बयान पर सख्त रद्दअमल। कहा, फौज की कुर्बानियों को तनख्वाह से जोड़ना मुनासिब नहीं। कोई सिर्फ तनख्वाह के लिए जान कुर्बान नहीं करता। फौजी जवान वतन और नजरिए के लिए कुर्बानियाँ देते हैं। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मसरूफ है। इस वक्त में शहदा की कुर्बानियों पर सवाल उठाना मुनासिब नहीं। शहदा की कुर्बानियों का एहतराम कौमी जिम्मेदारी है। वज़ीर ममलिकत ओन चौधरी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान शहदा के लवाहिकीन और कौम से मुआफ़ी मांगे। शहादत जैसे अजीम रुतबे को तनख्वाह से जोड़ना अफसोसनाक है। शहादत तनख्वाह नहीं, हुब्बुल वतनी, ईमान और जज्बा कुर्बानी का नाम है। मौलाना फजल रहमान का बयान शहदा और उनके अहले खाना की तौहीन है। राना सना ने कहा कि शहादत मोमिन की मकसूद और मतलूब मंजिल है। ये राज दुनियादारों और तनख्वाहदारों की समझ से बालातर है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की शहदा की कुर्बानियों को सियासत का मौजू बनाने की मजम्मत। कहा, शहदा पूरी कौम का फ़ख्र और कौमी गैरत की अलामत है। अजीम कुर्बानियों को किसी दुनियावी पैमाने से नहीं तोला जा सकता। शहदा के बारे में सियासी गुफ्तगू की कोई गुंजान का नजराना पेश करते हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील ने कहा, मौलाना फजल रहमान का बयान इंतहाई अफसोसनाक, गैर जिम्मेदाराना और नाकाबिल कबूल है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी ने कहा, शहदा की कुर्बानियों को पैसों में तोलना बहुत तकलीफ दे अमल है। अपने बेटों को डबल तनख्वाह पे बॉर्डर्स पर भेज कर दिखाए। शहदा के अहले खाना की कुर्बानियों को नज़रअंदाज करना या उन पर गैर जिम्मेदाराना तबसरे करना काबिल कबूल नहीं है। सीनियर वज़ीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा कि जमहूरियत में इख्तिलाफ राय का हक़ मौजूद है। सियासी इख्तिलाफात को कौमी सलामती और शहदा के एहतराम से अलग रखा जाना चाहिए। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा कि मौलाना फजल रहमान ने अपने बयान से शहदा के वारिसों का दिल दुखाया। वतन की खातिर शहीद होने वाले कौम का फ़ख्र है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि अफवाज पाकिस्तान मुल्की वक़ार और दिफा की अलामत हैं। सियासी मुफादात को कौमी मुफाद पर तरजीह नहीं देनी चाहिए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान ने कहा कि अल्फाज के इंतखाब में एहतियात ज़रूरी है। पाक फौज मुल्क के माथे का झूमर है। फ़याज़ुल हसन चौहान बोले, मौलाना फजल रहमान ने बयान से हर शहीद की तौहीन की। उनके अल्फाज से पूरे पाकिस्तान को शदीद दुख और रंज हुआ। बातें करना बहुत आसान है, तो आप ऐसे बातें ना करें बल्कि पाक फौज को सपोर्ट करें। पाक आर्मी जिंदाबाद, हम उसके साथ हैं। उसके खिलाफ कोई भी बंदा उनके खिलाफ बोलेगा तो हम उस बंदे के साथ नहीं हैं। हमारे पाकिस्तान के लिए वो कुर्बानी देते हैं, घर कुर्बान कर देते हैं, सर कुर्बान कर देते हैं, तो हम आर्मी से ना दिल से मोहब्बत करते हैं। मौलाना साहब जो है ना वो अपनी जो बयान है उस पर नज़रसानी करे, क्योंकि पाक फौज ने हमेशा इस मुल्क के लिए कुर्बानियाँ दी। मुहिब्बे वतन शहरी मौलाना फजल रहमान के बयान पर शदीद बरहम। कहा, पाक फौज के शहदा ने मुल्क के दिफा और अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी हैं, जिनका एहतराम हर पाकिस्तानी पर लाजिम है। मौलाना फजल रहमान को अपना बयान वापस लेना चाहिए। अमेरिका और ईरान में घुमसान कराने एक दूसरे के अहदाफ पर चुन चुन कर हमले जारी। ईरान के शहर बुशहर, चाबहार, जास, कनारा, कबूसा और बंदर अब्बास में धमाके। 5 घंटे तवील ऑपरेशन में ईरानी फौजी अहदाफ को निशाना बनाने का दावा। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक साहली दिफाई निज़ाम, मिसाइल और ड्रोन तनसीबात को निशाना बनाया गया। बहरी अस्करी सलाहियतों के खिलाफ भी प्रिसिशन हथियार इस्तेमाल किए गए। ईरान पर हमलों की ताज़ा लहर मुकम्मल। कार्रवाई का मकसद ईरान के तिजारती जहाज़ ईरानी पर हमले की सलाहियत कम करना था।
मशरक़ वस्ती में इस वक्त 50,000 से ज़्यादा अमरीकी फ़ौजी तैनात। अमरीकी अफवाज मुकम्मल तौर पर चौकस और हर वक्त कार्रवाई के लिए तैयार हैं। अमरीकी अहदाफ पर मिसाइल और ड्रोन बरसा दिए। पाकिस्तान ने इनकलाब के मुताबिक बहरीन में तैनात अमरीकी 5th फ्लीट पर हमला किया। अमरीकी फौजी अड्डे पर मौजूद ईंधन के ज़खायर को आग लग गई। अमरीकी रेडार सिस्टम्स बशमूल पेट्रियाट सिस्टम और कंट्रोल सेंटर को भी तबाह कर दिया गया। अल जफीर बेस पर मुतअद्दिद अहदाफ को निशाना बनाया गया। हमलों में मिसाइल और ड्रोन इस्तेमाल किए गए। उर्दन में अमरीकी एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल दागे गए। हमले ईरान की जारी जवाबी फौजी मुहिम का हिस्सा हैं। बहरीन की वजारत दिफा के मुताबिक फ़ज़ाई दिफाई निज़ाम ने ईरानी हमलों को नाकाम बना दिया। गुज़श्ता चंद घंटों के दौरान ईरानी फ़ज़ाई हमले नाकाम बनाए गए। अबू धाबी में अमरीकी सिफारत खाना और दुबई में अमरीकी कौंसल खाना आर्जी तौर पर बंद। ट्रंप का अपना हुर्मुज़ पर फीस से मुतल्लिक बयान। अब्बास अराग़ची का तंज, कहा 20% फीस बहुत ज़्यादा है। ईरान इस मामले में मुनसिफाना रवैया अख्तियार करेगा। ईरान हमेशा अपना हुर्मुज़ का मुहाफ़िज़ रहा और आइंदा भी यही किरदार अदा करता रहेगा। जो मुल्क अपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले तिजारती जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम करता है उसे मुआवजा मिलना चाहिए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने हुर्मुज़ पर 20% फीस लेने का ऐलान किया था। चीन का अमरीका और ईरान से आब में हुर्मुज़ में महफूज जहाज़ रानी बहाल करने का मुतालबा। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा ने कहा, आब में हुर्मुज़ में मामूल और महफूज बहरी आमदोरफ्त को जल्द अज जल्द बहाल किया जाए। खलीजी खत्ते में दोबारा बढ़ती फौजी कशीदगी पर बीजिंग को गहरी तशवीश है। तमाम फरीकों से तहम्मुल का मुजाहरा करने और जंगबंदी को बरकरार रखने की अपील करते हैं। किसी भी नई कशीदगी से बेगुनाह शहरियों को मजीद नुकसान पहुँच सकता है। आप में हुर्मुज़ से मुल्हिक़ा ममालिक के जायज़ हुकूक और मफादात का एहतराम किया जाना चाहिए। ब्राज़ीलियन सदर ने अपना हुर्मुज़ से मुतल्लिक अमरीकी मंसूबे को क़ज़ाक़ी करार दे दिया। कहा, अगर अमरीका अपना हुर्मुज़ में भारी फीस वसूल करता है तो यमन क़ज़ाक़ी के मुतरादिफ है। माजी में भी ऐसे इक़दाम को क़ज़ाक़ी ही कहा जाता था। अमरीका जैसे ताकतवर मुल्क को जो क़ज़ाक़ी के ख़िलाफ़ लड़ता रहा हो, ऐसा तर्ज़ अमल इख्तियार नहीं करना चाहिए। आलमी बहरी रास्तों पर गैर ज़रूरी माली बोझ आयद नहीं किया जाना चाहिए। बैनुल-अक़वामी तिजारत और आज़ाद बहरी आमदोरफ्त के उसूलों का एहतराम हर मुल्क की जिम्मेदारी है। ईरान का आपने हुर्मुज़ पर कड़ा पहरा। पाकिस्तान का 2 टैंकर्स को निशाना बनाकर नाकारा बनाने का दावा। पाकिस्तान इनक़लाब के मुताबिक दोनों टैंकर्स ने ईरान की वार्निंग नज़रअंदाज की। टैंकर्स ने नेविगेशन सिस्टम्स बंद करके बारूदी सुरंगों वाले रास्ते से गुजरने की कोशिश की। दुश्मन से ताउन आबने हुर्मुज़ की बहाली में ताख़ीर का बाइस बनेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात की आबने हुर्मुज़ में 2 अमाराती टैंकर्स पर ईरानी हमले की तस्दीक। कहा, जनूबी आबने हुर्मुज़ में टैंकर्स को निशाना बनाया गया। मोम्बासा और बाहिया टैंकर्स क्रूज़ मिसाइलों को निशाना बने। हमले में अमले का एक भारतीय रुकन हलाक और 8 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में 6 भारतीय और 2 यूक्रेनी शहरी शामिल। अमारात ने वाक़ई को बैनुल-अक़वामी कानून की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। अमरीका ने मुफाहमती याददाश्त की खिलाफ वर्जी की। ईरानी मंदूब अमीर सईद अरवानी का सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस और सलामती काउंसिल को खत लिखा। मुआहदे पर दस्तखत के फ़ौरन बाद ही अमरीका ने खिलाफ वर्जियाँ शुरू कर दी। अमरीका ने गैर जिम्मेदारी दिखाई और अपनी जिम्मेदारियाँ पूरी करने के बजाय मुआहदे को मुनज़्ज़म अंदाज में कमज़ोर कर दिया। मुआहदे की खिलाफ वर्जी करते हुए 12 ईरानी सरजमीन पर हमले किए। मशरिक़ वस्ती की जंग ने तेल की कीमतों को फिर आग लगा दी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में मजीद 2% इजाफा। ब्रेंट खाम तेल की कीमत बढ़कर $84.09 फी बैरल हो गई। अमरीकी WTI खाम तेल $78.97 फी बैरल। अमाराती मरबान खाम तेल $80.43 फी बैरल में फरोख्त। यमन के हौसियों का सऊदी अरब के अबहा एयरपोर्ट पर हमला। तर्जुमान याहिया सरी के मुताबिक अबहा के बैनुल-अक़वामी एयरपोर्ट पर मिसाइल हमले किए गए। सऊदी अरब के सरकारी तर्जुमान के मुताबिक दिफाई निज़ाम ने हौसियों की बैलिस्टिक मिसाइल हमलों को नाकाम बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी अरब पर हौसी हमलों की मजम्मत। कहा,
ایسے اقدامات سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی خلاف ورزی ہیں۔ ان اقدامات سے علاقائی امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ سعودی عرب کی سلامتی کے لیے اپنی غیر متزلزل حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔